चलिए, हम लोग का जो कमेंट में आंसर आया है केवल और केवल 3 ही व्यक्ति कमेंट किए हैं, जिसमें पहला जो उत्तर आया है वो बलराम गुप्ता जी का है, नाइट्रोजन 78%, जो कि 100% सही है। अगला उत्तर है दर्शन कुमार का कि सी होगा सर, ये भी सही है। और अगला उत्तर है हम लोग का पूजा कुमारी जी का कि आंसर सी होगा, और तीनों का आंसर इसी तरह क्या है, सही है। चलिए, तो आज तो कमेंट बहुत ही कम था, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम आपको मिसलेनियस बता रहे थे, मिसलेनियस में जो है हम आपको शायद 12 तक करवा चुके थे। आज जो हम मिसलेनियस में ही देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या है। मिसलेनियस में कुछ नहीं करना होता, जो आप पढ़े हुए हैं उसी में थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है सभी टाइप का मिश्रण, और उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करेंगे तो मिसलेनियस भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो है 12 तक आपको बता ही दिए थे। हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर कूच करते हैं। तो पहला है एक बड़ा साफ, ठीक है, एक बड़ा साफ पानी का, ठीक है, जलाशय में 2 तरह के पाइप, गर्म पानी के पाइप तथा ठंडे पानी के पाइप लगे हैं। यानी कि कोई जलाशय है जिसमें जो है हम लोग का एक गर्म पानी वाला पाइप कनेक्शन किया गया है और एक ठंडे पानी वाला पाइप का कनेक्शन किया गया है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अगला कह रहा है कि छः अकेले ठंडे पानी के पाइप इस जलाशय को 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा 3 ठंडे पानी के पाइप तथा 9 गर्म पानी के पाइप एक साथ जलाशय को 8 घंटे में भर सकते हैं। तो 5 गर्म करने वाले पाइप अकेले जलाशय को कब तक भर देंगे या भर देगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, हम लोग डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से MDS लगा लेंगे, बन जाएगा। तो बोला गया है इसमें क्या, देखिए, 6 अकेले ठंडे पानी के पाइप। तो हम लोग कोल्ड वाटर यहाँ पर जो है उसको सी मान लेते हैं, जो ठंडा पाइप है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, हॉट वाटर को H मान लेते हैं और कोल्ड वाटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, कहीं कोल्ड वाटर दिया होगा, कोल्ड 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 6 पाइप alone कैन फील द एंड 3 कोल्ड पाइप यहाँ पर। तो कोल्ड जो है, कोल्ड मैंने ठंडा को हम लोग सी पाइप कंसीडर कर लेते हैं, और जो गर्म पाइप है, हॉट वाला पाइप है, उसको H कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं 6 अकेले ठंडे पाइप। तो 6 गो ठंडा वाला पाइप, ठंडा पाइप को हम लोग क्या माने हैं, सी। तो 6 गो हम लोग का ठंडा पाइप जो है 6 गो, तो 6C मान लेते हैं, 6C, 6 ठंडा पाइप हम लोग का कितने देर में भर सकता है, तो इस जलाशय को 12 घंटा में भर सकता है, ठीक है। तो 6 ठंडा पाइप हम लोग का 12 घंटा में भर सकता है, ये हो गया। अगला बोला है हम लोग का क्या, कि 12 घंटे में भर सकता है, तथा 3 ठंडे पाइप और 9 गर्म पाइप। तो 3 गो हम लोग का ठंडा, तो 3C हो जाएगा, 3 गो ठंडा पाइप 3C प्लस 9 गो गर्म पाइप यानी कि हॉट, H लिख दिए। ये कितने घंटा में भर सकता है टैंक को, तो सब मिल के कितना घंटा में भर सकता है, 8 घंटा में। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि H और C का मान निकाल सकते हैं आराम से। चलिए, तो हम लोग 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 4 से इसको काट देते हैं हम लोग का 2 बार में, और 2 से इसको हम लोग काट देते हैं 3 बार में। तो यहाँ हो गया 9C बराबर हम लोग का हो जाएगा इधर 3C प्लस हम लोग का हो जाएगा, और भी इसमें कॉमन लेके हम काट ही सकते हैं तो काट ही देते हैं। चलिए, तो चरकांश हम लोग 3 बार में काट दिए, चरकांश हम लोग का 2 बार में काट दिए, फिर हम लोग का 2 से इसको 3 बार में काट दिए 6, और अब 3 काटना है तो 3 यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 3 इसमें कॉमन लेके या 3 इसमें एक कॉमन लेके कट जाएगा हम लोग का। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 3C या बराबर हो जाएगा C या प्लस क्या हम लोग का H हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, C इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो 2C बराबर हो जाएगा 3H, 2C बराबर 3H, यानी कोल्ड रेशियो हॉट वाटर बराबर हो जाएगा हम लोग का 3:2 कितना, 2, 3:2। तो आप लोग जानते हैं कि ठंडा पानी और गर्म पानी वाले पाइप का अनुपात इस तरह से आ गया। अब पूछा क्या है प्रश्न में, 5 गर्म करने वाले पाइप अकेले जलाशय को कब तक भर देंगे। 5 गर्म करने वाले पाइप, तो गर्म करने वाले पाइप का क्षमता 1 है, तो 5 गो लेना है गर्म पाइप। तो 1 गो गर्म पाइप हम लोग का कितना देर में भरता है, तो 1 गो गर्म पाइप का क्षमता है 2 लीटर फेंकने का, तो 5 गो कितना पानी फेंकेगा पता नहीं। सब मिल के कितना वर्क करना है, 1 गो किसी से बराबर कर दीजिए, तो हम लोग इसी से बराबर कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे 6 ठंडा पाइप, यहाँ टोटल बढ़ के बराबर, तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 हॉट वाटर कितना देर में भरेगा पता नहीं। जे कम हम लोग का 6 कोल्ड वाटर कितने देर में कर देता था, 12 घंटा में। तो हम लोग 5 हॉट वाटर का मान कितना है रेशियो में, क्षमता 2 गुना x अब बराबर 6 गुना कोल्ड वाटर का रेशियो कितना है 3 इंटू हो जाएगा हम लोग का क्या 12। चलिए, यहाँ से हम लोग बना सकते हैं।
चलिए हम लोग सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं कितने बार में, तो हो जाएगा हम लोग इसी को काट लेते हैं 2 से 3 बार में। चलिए तो 5c बराबर हम लोग का आ गया 3 तिया 9 अब बरनामा 78 से 108 आ जाएगा। ठीक है 108 आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो x बराबर हो गया 108 बटे में हम लोग का कितना 5। ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन किस चीज़ में हम लोग का दिया गया है, तो हमको लगता है ये इतना घंटा हो गया। ठीक है अब हम लोग पूर्णांक में लाएं तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, छोड़ेगा हम लोग का 3 बटे कितना 5, इतना घंटा हो गया। अब हम लोग x बराबर हो जाएगा 21 और 3 बटे 5 घंटा को यदि हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 60 से क्या कर देंगे हम लोग का गुना, तो 5 से ही कट जाएगा 12 बार में, तो हो जाएगा 21 घंटा और 12 तिया 36 मिनट, 21 घंटा 36 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 21 घंटा और कितना 36 मिनट। तो विकल्प संख्या हम लोग का कितना होने जा रहा है सी। चलिए आप लोग इस सवाल को आराम से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसके बाद हम लोग को जो है प्रश्न संख्या 14 ही देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए कुछ नहीं था हम लोग का, इसमें ठंडे पानी की क्षमता और गर्म पानी की क्षमता निकाल लेते, किसी से बराबर करके जैसे MDS लगाते थे वैसे बना देते। चलिए प्रश्न संख्या 14 भी हमको लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलता है एक टैंक 7 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर चौड़े नहीं होगा, यहाँ गहरे लिख दीजिएगा, गहरे लिख दीजिएगा, समझे। दो जगह चौड़े थोड़े होगा, कहीं इंग्लिश में लिखा हो ए टैंक हैज 7 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड एट द व्हाट स्पीड शुड द वाटर रन थ्रो ए पाइप 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर डीप, देखिए लिखा है ना 4 सेंटीमीटर डीप। तो आप लोग को यहाँ पर क्या लिख देना है, एक जगह गहरे लिख देना है। ठीक है पानी से किस गति से पानी चलाना चाहिए ताकि 6 घंटे 18 मिनट में टैंक का पानी का लेवल इतना मीटर ऊपर उठ जाए। देखिएगा बाबू बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और नल टंकी का तो ये नहीं, ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल, फिर भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जब भी टंकी का बात करेंगे बाबू तो हमेशा जो होगा आयतन बराबर करेंगे। जब भी किसी चीज़ में कोई चीज़ इसमें कितना पानी अटेगा इसका मतलब होता है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है तो ये वॉल्यूम हो जाता है। जब भी किसी चीज़ को हम लोग ढकते हैं तो वहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल बराबर करते हैं। जब भी किसी चीज़ को गलाते हैं हम लोग तो वहाँ हम लोग क्या बराबर करते हैं आयतन बराबर करते हैं। जब भी किसी चीज़ को हम लोग घेरते हैं तो वहाँ पर परिधि बराबर करते हैं या परिमाप बराबर करते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो है बात हो रहा है क्या 7 सेंटीमीटर हम लोग का क्या है, तो 7 सेंटीमीटर हम लोग का क्या है वो टंकी जे भी है 7 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 हो गया। 4 सेंटीमीटर हम लोग का क्या है चौड़ा हो गया। तो आयतन होता है बराबर, तो हो गया लंबाई या चौड़ाई, और गहराई यहाँ पर दिया गया जिसको हाइट बोलते हैं। देखिए बोल रहा है टैंक में पानी का लेवल इतना मीटर ऊपर उठ गया। ऊपर उठ गया का मतलब क्या है गहराई है, तो हम लोग का गहराई कितना दिया गया है यहाँ पॉइंट में होगा बाबू। देखिए यहाँ पॉइंट दिया गया है तो इसमें आप पॉइंट कर लीजिएगा, यहाँ पर 4.5 होगा। अगर आपके असाइनमेंट में आया तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट दे दीजिएगा। ठीक है गहरा कहते हैं हम लोग का 4.5 हम लोग का क्या है गहरा है। ये हो गया 4.5 क्या है गहरा है। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई को ही हम लोग गहराई से भी बोलते हैं। ये हो गया आयतन बराबर होगा हम लोग को जिससे भरेंगे उसके आयतन के। तो देखिए जिससे भरेंगे उसका आयतन हम लोग बोले तो क्या है, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग का चौड़ा, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। 4 सेंटीमीटर गहरा, तो 4 सेंटीमीटर गहरा लिख दिए। तो बाबू ई जो है हम लोग का ई है मीटर में, ई है सेंटीमीटर में, तो हम लोग का ई जो है ऊपर वाला डाटा मीटर में है, नीचे वाला डाटा सेंटीमीटर में है। तो हम लोग इसको जो है सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से भाग देंगे। यहाँ भी सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से क्या देंगे भाग देंगे। अच्छा सेंटीमीटर ही क्यों बना लिए, क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा और उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये था हम लोग का सब सेंटीमीटर, ये था मीटर में। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग को भाग देंगे 100 से, सेंटीमीटर बनाने के लिए भाग देंगे 100 से।
सॉरी मीटर बनाने के लिए हम लोग 100 से क्या दे देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। तो ये सब जो था हम लोग का ऊपर वाला डाटा, ये था मीटर मीटर, और यहाँ भी देखिए हम लोग का क्या है, मीटर। और जब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर, 5 हम लोग का सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 100 से भाग देंगे। ठीक है, 100 से भाग देंगे, याद रखिएगा। एक हम लोग का जो है 1 मीटर बराबर क्या होता है बाबू, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितने, 100 सेंटीमीटर। तो जब आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तब 100 से गुना करते हैं, और जब मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना हो, देखिएगा जब जैसे 1 मीटर बराबर है हम लोग का 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, और यही बोलें कि हम लोग का 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो इसमें 100 से क्या देंगे, भाग देंगे, तब ना आएगा हम लोग का 1 मीटर बाबू। तो ये वाला डाटा जो हम लोग का ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको कम डिजिट करना है, बताए थे ट्रिक, तो 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये समझ गए। अब बोल रहा है पानी के 4 सेंटीमीटर गहरे पानी के पाइप से किस गति से पानी चलाना चाहिए ताकि 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटे 18 मिनट में पानी का लेवल इतना उठ जाए। तो हम लोग का देखिएगा ये 6 घंटा समय है, तो देखिए समय जो है हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, तो एक तरह से वो जो है हम अगर यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आपका गहराई, और गहराई एक दूरी बताएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और गहराई जो होगा एक दूरी को डिस्टेंस करता है। जैसे बाबू देखिएगा, जैसे ये नदी है, टैंक है, इसमें जैसे पानी हम लोग यहाँ से गिराएं बाबू, ऊपर से हम लोग क्या कहें, पानी गिराएं, अब पानी गिर के इधर इधर छितर गया, तो यहाँ से यहाँ तक पानी कुछ दूरी ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक बाबू क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो टंकी में यहाँ से यहाँ तक होके ना गया कि बीच से डायरेक्ट गायब हो गया, नहीं ऐसे टूट के पानी नहीं ना गायब हो जाएगा बाबू, ये ऐसे गिरते हुए गया, तो पानी जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक पानी को आने में कुछ समय लगा होगा, जरूर यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा। अब छत पर से कोई बॉल गिराइएगा तो एक दूरी तय करना पड़ेगा बॉल को, एक पानी गिराइएगा छत वाला तो एक दूरी कवर करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ जो हम लोग का क्या करेगा, ऊपर से नीचे का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम भी लगेगा हम लोग का। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे हम लोग कि सर जी दूरी क्या होता है, हम लोग का इसमें जो है चाल अगुना समय कर देते हैं, चाल अगुना समय, स्पीड, तो दूरी क्या होता है, स्पीड इनटू क्या कर देते हैं, टाइम। तो हम लोग जानते हैं टंकी का जो क्षमता होता है वही तो उसका स्पीड होता है। बोलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोलें तो एक मतलब ये हुआ 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में कितना तय किया, 40 किलोमीटर। तो हम लोग का जो टंकी में होता है उसका टंकी में चाल क्या होता है, उसका क्षमता कि टंकी पर मिनट कितना भर रही है। जैसे हम बोले 40, ठीक है, लीटर प्रति घंटा, एक मतलब होता है 1 घंटा में कितना लीटर पानी बिकता है, 40। तो टंकी में जो क्षमता होता है उसी को हम लोग चाल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो टंकी का जो क्षमता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे या स्पीड बोलेंगे, एफिशिएंसी, और उसको टाइम से गुना कर देंगे तो एक दूरी पता चल जाएगा, और इसी दूरी को ना गहराई कहेंगे बाबू। तो यहाँ पर आपको दूरी लिखना होगा, और दूरी होता है हम लोग का क्या, स्पीड इनटू टाइम, यानी टंकी की क्षमता और कितना देर तक ये पानी ऐसे करके गिरा, ठीक है, कितना देर पानी गिरा तो वो लिखेंगे। तो हमको क्षमता नहीं पता है तो क्षमता के हम लोग पता कर लेते हैं, वेलोसिटी, वही गति हो जाएगा। तो वो क्षमते को हम लोग, टंकी में जो क्षमता होता है उसी को हम लोग चाल बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए कितना समय लगा हम लोग का यहाँ पर, तो हम लोग का लगा है कितने, 6 घंटा 18 मिनट। तो इसको हम लोग बदल लेंगे कुंची में, सेकेंड में सबको बदल लेते हैं, ठीक है, सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 6 घंटा है, ठीक है, 6 घंटा 18 मिनट है आप लोग का बाबू। तो 6 घंटा को यदि हम लोग 60 से गुना कर दें और प्लस 18 मिनट जोड़ दें, मिनटें बना लेते हैं पहले, तो हम लोग का ये हो जाएगा 6 घंटा यानी 3600 मिनट और प्लस 18 मिनट, यानी सबको जोड़ देंगे तो बोल सकते हैं 360 और प्लस 18, 300 हम लोग का हो जाएगा 70 8 78 मिनट, 378 मिनट। अच्छा मिनटे का लिए तो इधर हो गया हम लोग का मीटर, आई हो गया समय, हो गया कुंची में हम लोग का मीटर, इधर हो गया हम लोग का मीटर, इधर हो गया हम लोग का कुंची का, इधर सॉरी इधर हो गया हम लोग का समय हो जाएगा एथी में कुंची कहता है सेंटीमीटर में, और इधर मीटर, तो हम लोग का हो जाएगा मीटर प्रति क्या सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड में,
ठीक है, ये हम लोग का मीटर था। इधर हम लोग का सबको बना लिए क्या हम लोग का यहाँ पर, चलिए नहीं रहने दीजिए, ये होगा। तो ये हो गया 378 मीटर, सॉरी 378 मिनट हो जाएगा, मिस्टेक से बोल दिए। 378 हम लोग का क्या हो जाएगा, 378 मिनट, यानी 6 घंटा 18 मिनट को लिख सकते हैं हम लोग। इसको 60 से गुना करेंगे, 36 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 378 मिनट। 378 मिनट तो इधर हो जाएगा मीटर प्रति मिनट, हो जाएगा मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग का एकदम क्लियरली ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, मीटर है ना, इसको मिनट हो गया ना, इसी में 60 से गुना कर देते हैं हम लोग, ये बन जाएगा सेकेंड। चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, 60 से गुना करके इसको सेकेंड बना लेते हैं। क्यों सेकेंड बना लेंगे, क्योंकि हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा ना, मीटर के साथ हम लोग का क्या रहना चाहिए, सेकेंड रहना चाहिए। तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, तो हम लोग को देखने में इसी में क्या रहेगा, सुविधा रहेगा करने में। चलिए लगता है हटने में जो ना बोर्ड भी छोटा सा हो जाता है, रुक जाइए, इसको हटाने के लिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा। चलिए आप इधर समझ गए होंगे, हम लोग बनाते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर से क्या कर देते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 60 से। यहाँ पर आप लोग चेंज कर लीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में क्या है 4.5। तो ये था हम लोग का मिनट, इसमें हम लोग 60 से गुना कर दिए तो ये क्या बन गया, सेकंड। 60 से गुना कर दिए तो सेकंड, तो हो जाएगा हम लोग का इधर मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा चाल, मीटर प्रति सेकंड। उसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 या 5/18 से फॉर्मेट करके, तो आसान रहेगा कैलकुलेशन। चलिए हम लोग काटते हैं, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो हम लोग का इधर हो गया आयतन, लंबाई चौड़ाई गुना गहराई, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई को ही गहराई बोलते हैं। उसी प्रकार से पानी भर रहा है, वो हो जाएगा हम लंबाई चौड़ाई गुना हम लोग का क्या यहाँ पर गहराई। गहराई एक तरह से दूरी होता है, गहराई एक तरह से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस होता है हम लोग का क्या, स्पीड, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम ले लिए हम लोग का किस में, सेकेंड में। ये हो गया मिनट 60 से गुना। अब हम लोग बनाएंगे, चलिए पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 हो गया हम लोग का। चलिए ये 0 से ये 0 हम लोग काट देते हैं, यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है। चलिए इधर हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। चलिए 7 से ही पहले इसको हम लोग काट देते हैं। 7×5 = 35, छोड़ेगा 2, 7×4 = 28, ठीक है। 9 से काट देते हैं, 9×5 = 45 और 9×6 = 54, ठीक है हम लोग का यहाँ तक। 4 से इसको काट देते हैं हम लोग का, 15×4 = 60, यहाँ तब भी हम लोग का ठीक ही है। 5 से काट देते हैं, ये 5 से ये 5 ख़त्म कर देते हैं, ठीक है यहाँ पर। चलिए 4 से इसको 25 बार में हम लोग काट देते हैं, ठीक है यहाँ तक। 4 से 25 बार में काट दिए। 5 से इसको 3 बार में काट लेते हैं, अब 5 से इसको 5 बार में काट लेते हैं, ठीक है। फिर 2 से इसको 3 बार में काट लेते हैं, 2 से इसको 5 बार में काट लेते हैं। तो हम लोग का एक्चुअल आ जाएगा इधर 1, इधर आ जाएगा हम लोग का 3 × 9, भी मतलब वेलोसिटी या चाल हो गया। अब बटे में 5 × 25, यानी भी बराबर आ जाएगा हम लोग का 25/9। तो ये हो गया हम लोग का, इधर क्या था मीटर, इधर हम लोग का सेंटीमीटर न था सब्जी, तो चाल हो जाएगा हम लोग का मीटर प्रति, ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। सब हम लोग का ई भी मीटर था, ई भी मीटर था हम लोग का, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 7 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन वही है। तो 25/9 ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग बदलने के लिए जानते हैं, बड़ा डाटा करना है तो ऊपर 18 होगा, नीचे 5 होगा, ठीक है। तो 5 से इसको काट दीजिए 5 बार में, 9 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो यानी भी बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 18 जो है 5 से काहे गुना किए, तो आपको पढ़ाए हुए हैं प्रॉब्लम बेस्ड एंड ट्रेन में कि अगर मीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से। कहाँ से आता है, क्लास में बताया गया है। तो आपको छोटा करना है तो 5/18 से करेंगे गुना, बड़ा करना है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से। तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं, आंसर हो जाएगा आपका A फॉर एप्पल, यानी ए हो जाएगा आपका क्या उत्तर।
चलिए, सवाल में कुछ भी नहीं था, एक बार हम लोग फिर से समझा देते हैं। एक टंकी था जो 7 मीटर चौड़ा, 4 मीटर हम लोग का क्या है, 7 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 4.5 मीटर, यहाँ पॉइंट है, आप लोग इसमें पॉइंट दे दीजिएगा, गहरा था। तो ये हो गया टंकी का आयतन, और जितना पानी भरा उसका लेवल, दोनों आयतन आपस में क्या होगा, बराबर। तो ये हम लोग का 5 है, हम लोग का सेंटीमीटर, तो 100 से भाग दे दिए मीटर, ये 4 मीटर है, सेंटीमीटर है, 100 से भाग दिए मीटर। इधर हो गया हम लोग का गहराई, कि हम लोग का 378 मिनट, 6 घंटा 18 मिनट को बदले टोटल मिनट में, तो 678 मिनट हो गया। 60 से गुणा कर दिए सेकेंड, और गुना चाल क्या था, क्षमता, किस क्षमता से टंकी चल रहा था वही नहीं पता था। तो टंकी चल रहा था हम लोग कितना, 25/9 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा था। तो टंकी की कैपेसिटी आ जाएगा हम लोग का क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस गति से चल रहा था, कौन सी कहता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी उसमें क्या रहा था, जा रहा था। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल है, आप लोग से बन जाएगा। हम लोग चलते हैं सवाल संख्या 15 की ओर। हम लोग प्रश्न संख्या जो है 14 के बाद 15 लगा दिए हैं आपके लिए, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 15, देखिए 14 के बाद हम लोग का ये प्रश्न संख्या कितना है, हम लोग का 15। क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। एक टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी हैं, वे टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकता है। यानी ए भर सकता है हम लोग का 10 घंटा में, ठीक है, बी भर सकता है हम लोग का कितना घंटा में, 20 घंटा में, और सी हम लोग का भर सकता है 25 घंटा में। यहाँ तक ठीक है। चलिए, टोटल हम लोग का हो गया कितना जी, टोटल वर्क 100, तो 25 चौके 100, 20 पंचे 100, और 10 दही 100, ये हो गया क्षमता। अब चलिए, शुरू में तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, जब 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो शुरू में तीनों खुलेगा, 2 घंटा बाद कुछ करना, इसका मतलब 2 घंटा तक तो चला। तो 10, 5, 15, 4, 19 के हम लोग का क्षमता से दोनों मिलके, सब मिलके 1 घंटा में 19 पड़ता है। 2 घंटा बाद सी को बंद करना, यानी सब साथ में 2 घंटा तक किया, तो यहाँ 2 घंटा लिख दिए हम लोग का, ठीक है। सब मिलके कितना घंटा तक किया, 2 घंटा तक, प्लस अब सी को हम लोग बंद कर दिए, सी बंद कर दिए, तो अब कौन चालू रहेगा, ए बी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग का। सी बंद कर दिया जाता था, ए और बी चालू रखा जाता है, तो सी बंद होगा तो ए बी ए चालू रहेगा। चौथे घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। अब चौथे घंटे बाद बी को बंद कर जाता है, अभी 2 घंटा तक चला है। अब ए और बी मिलेगा तो कितना, 15, और 4 घंटा होना चाहिए, तो 2 घंटा यहाँ हो गया, तो यहाँ मात्र कितना घंटा खटेगा, 2 घंटा न खटेगा, तब न बोलेंगे 2 घंटा 2 घंटा, 4 घंटा के बाद बी को भी हमको क्या करना है, बंद कर देना है। तो 2 घंटा यहाँ हो गया बी का, 2 घंटा यहाँ, 4 घंटा का समय हो गया, अब बी भी बंद हो जाएगा। तो अब काम कौन करेगा, ए। तो ए हम लोग का काम करेगा, तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 10। ए काम करने का क्षमता कितना है, 10। कितना देर करेगा पता नहीं, मान लेंगे हम लोग का कितना, x, ठीक है। सब मिला के कितना वर्क करना होगा हम लोग का, टोटल 100 वर्क करना होगा। चलिए, तो 19 दूनी हो गया हम लोग का 38, प्लस इधर हो गया 15 दूनी 30, अब प्लस यहाँ जो करेगा शेष काम कौन करेगा, अब ए करेगा, बोलता है ना। सी बंद किया जाता है, शेष काम हम लोग का ए द्वारा किया जाता है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टे बता सकते हैं ए कितना काम करेगा, क्योंकि हमको जो बताना है काम का प्रतिशत। तो यहाँ पर जे किया होगा ए किया होगा, तो हम लोग ई दोनों जोड़ लें, तो ई दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ जे करेगा ए ही न करेगा जी, सब मिला के 100 पूर्णा चाहिए। तो आप चाहते थे यहाँ हम लोग का सी का समय निकाल के फिर बता सकते थे, तो हम उतने दिमाग नहीं लगाएंगे, पीछे आपको बताया गया है। तो ई सब दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30, 8 थी 68, टोटल इधर हो जाएगा 68। तो बोलिए इधर कितने देंगे कि 100 पुर जाएगा, तो हम बोलेंगे सर जी 32 देंगे, यानी इधर काम कितना किया होगा, ए 32 काम किया होगा, तब ना 68 और 32 जोड़ देंगे तो सब मिला के कितना काम पुर जाएगा, 100 काम, ठीक है। आप चाहते थे x कितने देर किया, ये भी निकाल सकते हैं। तो अब हमको बताना है क्या प्रश्न में, तो ज्ञात करें ए द्वारा काम का कितना प्रतिशत किया गया। तो टोटल काम हम लोग का कितना है, 100, ए द्वारा कितना किया गया ही न बताना है। तो ए शुरू में 2 घंटा खटता है, तो ए का ही अकेला बोलता है ना, ज्ञात करिए ए द्वारा काम। तो ए शुरू में 2 घंटा किया, तो 10 दूनी कितना बनाया होगा हम लोग का, 20 लीटर भरा होगा। फिर जो है ए बी के साथ 2 घंटा किया है, इसी तो भाग न गया, बी फिर 2 घंटा यहाँ किया है, तो ए की क्षमता वही है 10, तो यहाँ 10 दूनी फिर यहाँ किया होगा कितना हम लोग का, 20। अब इधर जो ए किया है, तो इधर हम लोग पता कर लिए, ए शेष काम इधर कितना किया है, 32 काम किया है, तो 32 हम लोग इधर जोड़ देंगे। तो टोटल 100 में से ए कितना किया है, 20, 20, 40, 30, 72। तो हम लोग का 100 पे गणना है, तो आंसर हो जाएगा ए कितना परसेंट किया है, 72%। टोटल 100 में से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल 100 में से हम लोग का जो है
ये कितना किया है अपना काम 72 प्रतिशत में लाना है गुना 100, इससे ही सब कट जाएगा और 72% हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी माने डॉग 72%। ठीक है, तो आपका यही ठीक रहेगा। नहीं तो आपको यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, जैसे 68 उधर जाके घटा देते तो बचता हम लोग का कितना 32, ऐसे भी 68 उधर जाके घटा देते तो आपका 10x बराबर आ जाता हम लोग का कितना 32। ठीक है, और x बराबर आ जाता हम लोग का 32 बटे 32 पॉइंट बोल सकते हैं 2 या जे भी बोल सके, या काटिए दीजिए, 2 से ही 5 बार में, 2 से ही 16 बार में। तो ए का समय आ जाता, अगर ऐसा नहीं करते तो 16 बटा कितना आ जाता 5। तो ए का समय 16 बटा 5। तो देखिए ए हम लोग का इधर करेगा कितना 16 बटा 5 समय तक, कितना क्षमता से 10 का क्षमता से। तो तैयो करिएगा तो 2 कटेगा तो 32 ना आएगा। तो हम आपको उधर बताए हुए हैं कि इधर हम लोग का जो है शुरू में तीनों मिलकर 38 काम किया, ए भी मिलकर 30 काम किया। अब शेष काम में हमको खाली पता करना है, तो कथी ले समय ज्ञात करेंगे। ए तब हम लोग का कितना किया होगा, तो ए हम लोग का 32 किया होगा। तो आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं इस तरह से। इसको मिटा देते हैं एक बार, फिर से इसको बताने का प्रयास करते हैं। ये सवाल हम लोग पहले बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा में दिमाग लगाने का कोई ज़रूरी है ये नहीं। चलिए, शुरू में सब काम किया था 19 दूनी हम लोग का कितना हो गया, सब मिलके कितना करेगा 10 5 15 4 19। तो 2 घंटा तक किया होगा तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने किया है हम लोग का। तो हो गया हम लोग का कितना 19 दूनी 38 लीटर इधर हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का सी भाग गया, तब बचा कौन ए प्लस बी। फिर ए बी हम लोग का मिलकर 2 घंटा तक करना है, तब 4 घंटा पूरेगा। तो ए बी मिलकर 15 15 गुना 30 लीटर इधर कर दिया। अब अकेला ए किया होगा, तो ये दोनों जोड़ लिए तो हम लोग का हो गया 68। तो शेष कितना बचा होगा 32 लीटर ए किया होगा। तो टोटल हम लोग का काम कितना हो गया 100 में से ए कितना किया। तो ए शुरू में 2 घंटा खटता है, तो 10 दूनी 20 वर्क हो गया। फिर यहाँ भी ए 2 घंटा खटा, तो फिर 10 दूनी 20 हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का लास्ट में 32 को काम संभाला होगा अकेले ए, तो ये जोड़ लिए 20 20 40 32 72, यानी 100 में से हम लोग का कितना काम किया 72। प्रतिशत में लाना है गुना 100, ये सब खत्म 72% क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी माने डॉग। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, इसके बाद 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या हम लोग 16 देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या कितना हम लोग का 16। दो नल एक टैंक को भरने के लिए लगातार चालू रहते हैं, मतलब दोनों ही चालू रहता है। यहाँ पर क्या दिया गया, भाई एवं बंधु लगातार, ठीक है, चालू रहते हैं भरने के लिए। पहला इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे अकेले 20 घंटे में भर सकता है। चलिए, पहला हम लोग का भर सकता है 5 घंटा में, दूसरा भर सकता है हम लोग का कितने घंटा में जी, पहला 5 घंटा, दूसरा 20 घंटा। ठीक है, दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का हो गया कितना 20। तब 20 से कम 20 और 4 पंचे 20, ये हो गया। चलिए, बोलता है दूसरा इसे 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन ऑपरेटर को यह जानने में असमर्थ है। ठीक है, यह जानने में असमर्थ है कि इसमें शुरू से ही रिसाव है, ठीक, मतलब छिद्र है, जिसके कारण से टैंक 1 घंटा लेट भरता है, मतलब 1 घंटा लेट भरता है। समय ज्ञात करो जिसमें रिसाव टैंक को खाली कर देगा। तो फूल वाला सवाल है। देखिए बाबू, हम लोग का क्या हुआ, शुरू में दोनों पाइप हम लोग को खोल दिए, जिसमें आपको बताया है कि ए अकेले भरता था 5 घंटा में, बी अकेले भरता था हम लोग का 20 घंटा में। परंतु बोल रहा है शुरू में दोनों नल एक टैंक भरने के लिए लगातार चालू रहता है, यानी दोनों का दोनों चालू है। और जब ऑपरेटर को यह ध्यान और समर्थ है, उसको ध्यान नहीं है कि वो रिसाव वाला पाइप भी खुला रह गया है, जिसके कारण टैंक 1 घंटा लेट भरता है। लेट भरने का मतलब टंकी भर जाना चाहिए, मान लिया जैसे सपोज अगर 4 घंटा में, तो भरेगा 5 घंटा में। क्यों? क्योंकि लीकेज है। तो हम लोग मिल लेते हैं, दोनों मिल के कितने घंटा में भरेगा। तो ए प्लस बी कितने घंटा में भरेगा, ये समय निकाल लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 5, तो ए प्लस बी, सब सवाल ढेरी बताए हैं। टोटल वर्क है 20, तो दोनों मिलकर भरना चाहिए हम लोग का कितने, दोनों मिलकर भरता है 4 1 5, 5 में से भाग दे देंगे, तो दोनों मिलकर हम लोग का भरना चाहिए था 4 घंटा में। दोनों मिलकर कितना भरना चाहिए 4, क्योंकि देखिए दोनों कहा है कि जो बोला है ना प्रश्न में, 2 नल लगातार भरने के लिए चालू रहता है। तो बोल रहा है ना
की, लेकिन ऑपरेटर को यह जानने में असमर्थ है कि इसमें शुरू में एक रिसाव है जिसके कारण से टैंक भरने में 1 घंटा लेट लगा। यानी दोनों चालू था तो भरना था दोनों मिलकर 4 घंटा में, परंतु 1 घंटा लेट लगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी, आउटलेट पाइप सी भी चालू था तब ना 4 से 1 घंटा लेट लग गया, यानी 5 घंटा भरने में लग गया। यानी निकासी पाइप भी खुला था। तो ये सवाल तो हम लोग ढेरी बनाए हैं। तो इस सबसे कटने वाली राशि होगी हम लोग का कितना, 20। तो इधर हो गया 4 पंचे 20, इधर हो गया हम लोग का कितना, सॉरी 5 चौके 20। तो इधर हम लोग सी का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 4, 4 में से 5 घटाएंगे तो इधर सी का क्षमता कितना आ जाएगा, -1। अब -1 दर्शा रहा है, सी क्या है, खाली करने वाला है। तो बोल रहा है कि खाली करने वाला पाइप जो है रिसाव, बोल रहा है रिसाव पूरे टैंक को कितना देर में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क 20, रिसाव पर मिनट कितना खाली करता है 1। तो 20 खाली करने में कितना ले लेगा हम लोग का, 20 घंटा ले लेगा खाली करने में। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का क्या, 20। बी फॉर बॉल। तो आप इस समझ पाएंगे इस सवाल में भी कोई दम था ही नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 16 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 17 चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 विविध काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है 17। विविध बनाने से आपके अंदर जो है ज़्यादा जो है इस चैप्टर के प्रति शक्ति आ जाता है। अजय एक मोटरसाइकिल पेट्रोल की टंकी पूरी तरह से भरी होने पर 10 दिन तक चलता है। यदि 25%, चलिए इधर तो छूटिए गया है, हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है क्या, अजय, इसमें तो है ये नहीं, चलिए जिससे वह यदि वह 25% ज़्यादा प्रतिदिन प्रयोग करे, 25% ज़्यादा प्रतिदिन प्रयोग करे, उधर लिखा हुआ है हम लिख देते हैं, प्रयोग करे तो शॉर्ट कर देते हैं, तो पूरी भरी पेट्रोल टंकी कितने दिन चले, तो पूरी भरी टंकी, वही पेट्रोल से भरा होगा टंकी, कितने लिख लीजिएगा, यहाँ मो लिखा गया, कितने दिन चलेगी। चलिए उधर लिखा हुआ है, मैं समझने के लिए लिख दिए यहाँ पर। चलिए यहाँ इंग्लिश भी लिखा है, दैट द फुल टैंक पेट्रोल इन अजय मोटरसाइकिल्स, अब यहाँ पर बोला फॉर 10 डेज, बोलता है ना फॉर 10 डेज, इफ़ ही स्टार्ट यूजिंग द 25% मोर एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल बी द फुल ऑफ टैंक द पेट्रोल लास्ट। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है, हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि अजय का मोटरसाइकिल का पेट्रोल की टंकी पूरी तरह से भरी होने पर 10 दिन तक चलता है। मान लीजिए कोई अजय है, और टंकी पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है, और कितना दिन तक चलता है, एक बार भरा लिया, टंकी फुल करा लिया, कहीं भी बाबू सोना से मिलने जाता है तो 10 दिन तक उसका टंकी निफिकिर चलता है। अब बोलता है यदि वह 25% ज़्यादा प्रतिदिन प्रयोग करे, यानी कि होकर फिक्स होगा ना कि हम जैसे कि मान लिया जाए उसको दिल्ली जाना है, दिल्ली आना है, तो इतना दिन चलता था, अब बोला वो दिल्ली से आगे जाएगा, खगड़िया से आगे जाएगा, तो प्रतिदिन बोला 25% हम लोग का क्या करें, ज़्यादा प्रयोग करें। यदि वह 25%, ठीक है, ज़्यादा प्रतिदिन प्रयोग करे, ठीक है, तो पूरी भरी टंकी, वही पूरी भरी पेट्रोल से टंकी कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो फुल हम लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, एक बार आगे भी हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज को। ऐसे हम इसके बाद ये स्लाइड तो लगा ही गए हैं। चलिए यदि वह 25% प्रतिदिन ज़्यादा प्रयोग करें, 25% प्रतिदिन ज़्यादा प्रयोग करें तो हम लोग का कितना देर चलेगा, 25% प्रतिदिन ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दे तो पूरी पेट्रोल की टंकी कितने दिन चलेगी। तो चलिए फुल हौला है, हम लोग बनाते हैं पीछे एक बार ले जाके। चलिए तो हम लोग 25% को बाबू अगर सॉल्व कर लें तो 25% का मान हो जाएगा 1 बटा कितना हम लोग का 4। तो कुछ नहीं है, सवाल फुल हौला से हौला है। देखिएगा पहले 25% यानी पहले प्रयोग करता था कितना बाबू 4, तो हम लोग रोज़ 4 पहले प्रयोग करते थे 4, तो चलता था हम लोग का कितना दिन 10 दिन। पहले 4 प्रयोग करते थे तो कितना दिन जाता था हम लोग का 10 दिन जाता था। तो ये क्षमता न हो गया जी, प्रतिदिन मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाती है, क्षमता। हम बोलेंगे प्रतिदिन 1 लीटर प्रयोग करते हैं तो
तो हमारा जो पेट्रोल टंकी फुल कराए हैं 2 दिन चलता है। तो आप कैसे पता किए कि कितना टंकी में है हम लोग का लीटर पानी? तो बोले प्रतिदिन 1 लीटर खपत खाता है और 2 दिन तक अब में टंकी खाली हो गया है। तो बोलेंगे प्रतिदिन 1 लीटर, सपोज करिए कि प्रतिदिन 5 लीटर का खपत होता है और 2 दिन में टंकी खाली हो गया है, पूरा भरल था। तो बोलेंगे और 1 दिन में 5 लीटर टंकी आपका खाता है और 2 दिन में पूरा टंकी खाली हो गया, यानी 5 दूनी 10 लीटर हम लोग का पेट्रोल था। तो ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब में आपको हम ओझराना नहीं चाहते हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर है। तो मान लीजिए प्रतिदिन पहले कितना प्रयोग करता था 4, तो कितना दिन चलता था 10, तो क्षमता गुना समय ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग का अगला बोला है कि अगर वो प्रयोग करना ज़्यादा कर दे, यानी प्रतिदिन जो है 25% अधिक ज़्यादा ना, तो यानी 4 प्रयोग करता था तो रोज़ कितना प्रयोग करने लगे 5, तो कितने दिन चलेगा पता नहीं, तो x दिन। तो 55 इसको क्या बार में काट देंगे बाबू? 2 बार में। तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का कितने दिन चलेगा? 8 दिन चलेगा। 8 दिन चलेगा। तो कुछ भी नहीं था सवाल में, आप लोग बना सकते थे, समझे। तो पहले प्रयोग करते थे हम लोग 4, तो पेट्रोल चलता था कितना दिन? 10 दिन। अब पेट्रोल हम लोग का प्रयोग करने लगे एक ज़्यादा 25%, मतलब प्रयोग करने लगे हम लोग कितना 5, जो है हम लोग का प्रतिदिन 5 लीटर प्रयोग करने लगे, तो कितना दिन चलेगा हम लोग का? 8 दिन चलेगा क्योंकि ज़्यादा खपत होने लगा। तो 17 नंबर में कोई दम नहीं था, आप समझ पाएंगे, 8 हो जाएगा उत्तर। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए 17 नंबर देख लिए, ऑप्शन भी हम लोग का क्या हो जाएगा इसका? डी माने डॉग, 8 दिन। चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की और कुछ करते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18 कहता है हम लोग का कि एक टैंक में है जो 100 गैलन पानी आता है, ठीक है। इसमें भरने वाले पाइप का व्यास 7 इंच है और 5 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, तो क्षमता है। यदि निकासी पाइप का व्यास इसमें भरने वाले पाइप के व्यास से, बोलता है निकासी पाइप का व्यास इसमें भरने वाले पाइप के व्यास से दुगना है, तो इस टंकी को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे यदि भरने वाली पाइप बंद कर दी जाए और टैंक पानी से भरा हुआ हो तो निकासी पाइप खुली हो। तो बोल रहा है इस टैंक को खाली करने में, तो टैंक भरल रहेगा तभी ना खाली करेंगे। तो चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है, हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही दिया निकासी पाइप का व्यास इसमें भरने वाले पाइप के व्यास से दुगना है, तो व्यास मैंने डी, तो यानी कि चलिए एगो पाइप ए होगा, एगो हम लोग का क्या हो जाएगा बी। तो बोल रहा है इसमें देखिएगा निकासी पाइप का व्यास इसमें भरने वाले पाइप के व्यास से दुगना है, भरने वाले पाइप के व्यास से दुगना है, ठीक है। भरने वाले पाइप के व्यास से दुगना, यानी भरने वाला पाइप हम लोग का 1 होगा, तो ये खाली करने वाला पाइप हम लोग का व्यास कितना हो जाएगा? दुगना। बोलिए ना है निकासी पाइप का व्यास इसमें भरने वाले पाइप से दुगना, तो यानी हम ए मान लिए भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है, निगेटिव ले लिए समझने के लिए। तो इसका व्यास हम लोग का होगा 1 भरने वाला का, तो खाली करने वाला का व्यास क्या होगा? दुगना। परंतु हम लोग जानते हैं एरिया जो डिपेंड करता है वो r² पे या d दिया है तो d के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल पानी जो बहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ टीचर इसका आंसर दे देते हैं 10, जो 8 लाख % गलत है। बढ़िया हाई प्रोफाइल कोचिंग का देखे हैं आंसर 10 दे दिया है, जो कि गलती है। वो डायरेक्ट जो है कौन सी करता है, ये 5 मीटर दिया उसी का डबल कर देता है 10, और 10 से उसमें भाग दे के कैसे कैसे 10 निकाल लेता है। यहाँ पर वो कहता है 5 मिनट इसका दिया गया है ना, 5 मिनट प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, इसको डायरेक्ट कैसे कैसे कर लेता है। ये कहता है इसको डबल करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो दुगना है तो 5 को दुगना कर दिया तो हो गया 10, और फिर 100 गैलन में 10 से भाग दे दिया, ये निकाल देता है 10, जो कि बाबू गलती है। डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर के स्क्वायर पर बाबू डिपेंड करता है। तो टीचर तो थ्योरी पढ़ाएगा नहीं, बस जहाँ तहाँ से कुछ पढ़ा दिया बस हो गया। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है तो पाई तो कटिए जाता है, यानी r² पे डिपेंड करता है। और d का जो अनुपात होता है वही r का अनुपात होता है। हम आपको व्यास वाले में टाइप में पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग का व्यास होगा 1 2, तो हम लोग का जानते हैं इसी का स्क्वायर करेंगे तो r² पे डिपेंड करता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये खाली करने वाला है तो इसका माइनस लेंगे, बाद में माइनस लेंगे जब आ जाएगा क्षमता तब टोटल। तो आप क्षेत्रफल इस डिपेंड करेगा किस पे, d² पे, अर्थात r²। d² बोलिए r² बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि 2 से भाग देते त्रिज्या के लिए दोनों में देते। तो आ जाइए अब हम लोग को बनाते हैं।
तो याद रखिएगा क्षेत्रफल खाली डी पे नहीं करता है डिपेंड, डी के स्क्वायर पे, डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। चलिए एगो का क्षमता दिया हुआ है, देखिए किसका क्षमता दिया हुआ है, बोल रहा है कि और 5 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, यानी भरने वाला का दिया है एक चॉकलेट का मान कितना 5 गैलन, गैलन को हम लोग जी मान देते हैं प्रति लीटर, 5 गैलन प्रति लीटर हो गया क्षमता, एकड़ क्षमता हो जाएगा तब 4 पंचे 20 गैलन प्रति मिनट, सॉरी 20 गैलन प्रति मिनट हो जाएगा, इधर मिनट लिख देते हैं, 20 गैलन प्रति मिनट हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोग का 20 गैलन प्रति मिनट। ये कहाँ से लाए हम लोग का क्षमता, तो प्रश्न में जो क्षमता दिया था, तो हम लोग का निकासी पाइप का क्षमता, सॉरी 5 गैलन प्रति मिनट की दर से भरता है, भरने वाला का क्षमता दिया है, तो एक चॉकलेट का मान 5 है, तो 4 चॉकलेट का मान हो जाएगा हम लोग का कितना 20। अब हम लोग का बोल रहा है कि निकासी पाइप भरल टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, यानी बी कितना देर में खाली कर देगा, तो एक टोटल वर्क देले है ना 100 गैलन, तो हम लोग का खाली करने वाला प्रति मिनट कितना खाली करता है 20 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, माइनस नहीं लेंगे खाली समझने के लिए है, तब 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना 5 मिनट, 5 क्या हो जाएगा हम लोग का मिनट, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 5.0, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो राइट उत्तर हो जाएगा 5। कुछ टीचर हम लोग का नाम नहीं लेंगे कॉपीराइट की वजह से, 10 दे दिया है जो कि गलती है, आइए हमसे क्लास में पूछिए क्यों गलती पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं हम सब बताएंगे। तो 10 आप लोग इसका गूगल करिएगा तो 10 उत्तर देगा जो कि 100% क्या है गलत है, राइट उत्तर हम लोग का क्या होगा 5। तो अच्छे टीचर होंगे वो 5 बताएंगे, ज़्यादा जानकार होंगे क्या बताएंगे 10 बताए होंगे, तो राइट उत्तर क्या क्या हो जाएगा बाबू 5, क्योंकि जो एरिया होता है वो केवल डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है, डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। पानी जो बहता है हम लोग का क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है बाबू, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तक कटिए जाएगा रेशियो में, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। हम लोग जानते हैं डायमीटर होता है 2r, डायमीटर 2r, तो 2r इधर भी लिखाएगा 2 कटिए जाएगा, तो डायमीटर का ही स्क्वायर बोल दीजिए तो वही हो जाएगा हम लोग का। तो आप लोग ये सब इतने हम नहीं करेंगे, बता चुके हैं इस चैप्टर में पीछे। चलिए तो आंसर हो जाएगा 5। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अब 19। 7 का बाबू कुछ नहीं होगा यूज, 7 का अगर यूज करके बनाना चाहते हैं तो 7 का यूजो करके हम लोग बना देंगे। चलिए तो हम लोग का एगो का व्यास दिया है हम लोग का कितना, एगो का व्यास दिया है, बोल रहा है ना इसमें पानी भरने वाला का व्यास है 7, तो 7 हम लोग का जानते हैं व्यास के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो 7 है व्यास, तो एगो का व्यास दूसरे के व्यास से दुगना है, बोल रहा है ना इसमें कि निकासी पाइप भरने वाले पाइप से दुगना है, ठीक है भरने वाले पाइप से दुगना है, तो ये अगर हम लोग का भरने वाला पाइप होगा तो खाली करने वाला 20 से दुगना होगा, दुगना माने 7 गुना 2 होगा 14, बिना 7 के यूजे का बन जाएगा, फिर भी बना रहे हैं हम लोग सवाल बना चुके हैं, तो इधर 7 होगा तो यहाँ 7 गुना 14, तो ई हो गया व्यास, एरियाज होगा हम लोग का डी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, डी स्क्वायर लिखिएगा आर स्क्वायर, तो 7 गुना 7 यहाँ लिखाएगा, यहाँ हम लोग का 14 गुना 14 लिखाएगा 2 बार, क्योंकि इसमें तो 7 से इसको 2 बार में काट देंगे, अब फिर वही 7 से इसको 2 बार में काट देंगे, तो देखिए 1:2 हम लोग का 4 आया, खाली करने वाला का वही आया जो पहले आया था, तो इसका आ गया 4, इसका आ गया हम लोग का, इसका आ गया सॉरी 4, इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया। भरने वाला का क्षमता दिया है 5, तो एक हो जाएगा 5 गैलन प्रति मिनट, तो एक 20 गैलन प्रति मिनट हो जाएगा हम लोग का। अब टोटल हम लोग का दिया है कितना 100 में 20 से भाग देंगे तब भी आएगा हम लोग का 5, तो 7 का बिना यूज कर ले भी आप लोग का क्या कर सकता है बन सकता है, डायरेक्ट आप लोग D1 दुगना बोलवे किया है तो करके बना लेंगे। चलिए 19 नंबर हम लोग सवाल अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखिए, बोल रहा है 2 पाइप, प्रश्न संख्या 19 देखिए, 2 पाइप ए और बी आधे भरे टैंक को 1.2 घंटे में भर सकता है, यानी ए और बी मिलके 1.2 घंटा, तो यानी आधा घंटा में भरता है 1.2, ठीक है, तब पूरा घंटा यानी आधा घंटा मैंने 1/2, आधा घंटा मैंने 1/2 घंटा में भरता है 1.2 भरता है, तब पूरा घंटा में भरे, पूरा कितने आधा घंटा बोलते हैं आधा भरता है हम लोग का 1.2, तो पूरा भरेगा इसको गुना कर देंगे, 2 पॉइंट हम लोग का कितना हो जाएगा 4, 2 पॉइंट हम लोग का कितना 4, तो इसको पॉइंट उड़ा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा नीचे में 10, 2 से ही हो जाएगा 12, 2 से ही हो जाएगा 5, तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी पूरा टैंक को कितने में भरता है 12/5 घंटा में, पूरा कितने देर में भरता है 12/5, वही हुआ। तो आधा भरता है हम लोग का कितने में 1.2, तो पूरा भरेगा हम लोग का कितना ए प्लस बी मिल के 2 पॉइंट कितना हम लोग का 4, इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे तो 5 बटा कितना हो गया हम लोग का 12,
चलिए, बोलता है टैंक शुरू में खाली था और पाइप बी के लिए भरने की आवश्यक समय के आधे समय के लिए खुली रह गई और ए पाइप उतने ही समय के लिए खुली रही जितने समय में आवश्यक बी के 1/8 भाग भरने। तो कुछ समझिए ना रहा। पाया गया कि 5/6 भाग भरा गया, तो वह कम से कम समय क्या होगा जिसमें बी इस टैंक को पूरा भर देगा यदि ए 6 घंटे में भर सकता है। चलिए, तो फुल हो गया, इधर का डाटा का कोई यूज नहीं होगा, झूठे दिमाग लगा के इसमें हम लोग फंसेंगे, कुछ नहीं। यहाँ दिए दिया ए प्लस बी आधा भरता है हम लोग का कितने घंटा में 1.2, तो पूरा भरेगा 12/5 घंटा में। लास्ट में हम लोग का हिंट दिया है, अगर इतना इधर कोई यूज नहीं होगा, जिसको यूज करना और लेंदी कर दीजिए, इतने को हम सवाल बन जाएगा। यदि ए इसे 6 घंटे में भर सकता है तो ए का दिले हम लोग का 6 घंटा में भर सकता है, तो ये दोनों से कटने वाली राशि हम लोग का कितना हो गया 12, तो इधर 6 दूनी 12, इधर हो जाएगा हम लोग का 5 कम 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का बी का कैपेसिटी निकालिए सकते हैं, तो हम लोग का बी का कैपेसिटी निकालना है, 5 में से 2 गया, बी का कैपेसिटी कितना आ जाएगा 3। तो बोलता है बी कितने देर में भर देगा, तो टोटल वर्क बार है, अब बी पर मिनट भरता है 3, तो बी कितना देर में भर देगा 4 घंटा में भर देगा। तो बाबू ये सब लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होगा। ए प्लस बी आधा घंटा में भरता है 1/2, तो पूरा भरेगा हम लोग का कितना 2.4 मतलब 12/5 घंटा में भरेगा। और लास्ट में हम लोग का दिया है यदि ए इसे 6 घंटा में भरता है, तो ए प्लस बी मालूम है, लास्ट में ए भी मालूम है, तो बोल रहा है प्रश्न में आपको कि बी इसे कम से कम बी बोलता है तो कम से कम समय में होगा जिसमें बी इसे भर देगा, टैंक को पूरा भर दे। तो बी कितने देर में भर देगा हम लोग का 4 घंटा में। तो इधर कोई यूज नहीं है, हमको सवाल बन गया, उसे भ्रमित करने के लिए दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 4 घंटा। ए प्लस बी दिल है, ए और लास्ट में दिल है, बी पूछ रहा है कम से कम, तो बी हो जाएगा आप लोग का कितना 4 घंटा। इधर झूठो पढ़िएगा, भुला जाइएगा। चलिए, 19 नंबर भी हो गया हम लोग का। अब 20 नंबर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। देखिए 20 नंबर हम लोग प्रश्न ले लिए हैं। एक 425 लीटर क्षमता के टैंक 2 पाइप द्वारा पानी से भरा जाता है। ठीक है, 2 पाइप द्वारा पानी से भरा जाता है। थोड़ा सा और जूम आउट कर देखा जी, चलिए दिखाई दे रहा है। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग का कितना है जी 20 है। प्रश्न संख्या हम लोग का 20 बोल रहा है एक जो है 425 लीटर क्षमता वाले 2 टैंक पाइप द्वारा पानी को भरा जाता है। पहली पाइप दूसरी पाइप से 5 घंटा ज़्यादा खोली गई है। ठीक है, 5 घंटा पहली पाइप जो है, पहला पाइप जो है दूसरा पाइप से 5 घंटा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। यानी दूसरा पाइप लेगा 4 घंटा, तो ये लेगा 5 घंटा। 5 घंटा पहली पाइप हम लोग का जो है दूसरा से हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितने समय के लिए पहली पाइप, यहाँ कोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोमा या फुल स्टॉप दे दीजिएगा। दूसरी पाइप बोल रहा है दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितनी समय के लिए पहली पाइप। दूसरे पाइप का 2/3 पानी ही उड़ेल पाता है यदि दोनों और देखिए यहाँ बोला है दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितने समय के लिए पहली पाइप। दूसरी पाइप 2/3 पानी ही उड़ेल सकता है। और सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा कोमा भूल गया है ना, पढ़ने में भी नहीं बनता है। दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितने समय के लिए पहली पाइप, और दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितने समय के लिए पहली पाइप। यहाँ 2 बार हो जाता। अब यहाँ बोला पहली पाइप दूसरी पाइप के 2/3 ही पानी उड़ेल सकता है। उड़ेलना माने फेंकना, वही हुआ क्षमता। तो बोला यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया होगा लैंग्वेज, लिख लीजिए, नहीं लिखे चलिए समझ जाएंगे। दूसरी पाइप उतने ही समय के लिए खोली गई जितने समय के लिए पहली पाइप। तो यहाँ एगो पहली लिखाने के बाद कुछ लिखाएगा। ठीक है, पहली पाइप यहाँ हो गया। पहली पाइप दूसरे पाइप से 2/3 पानी ही उड़ेल सकता है। चलिए, तो हम लोग का A/B लिख लेते हैं पहली पाइप दूसरी पाइप के लिए। तो बोलता है यहाँ पर पहली पाइप दूसरी पाइप के 2/3 पानी उड़ेल सकता है। दूसरी तो दूसरी हम लोग का 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2, ये हो गया उड़ेलना मतलब अगर क्षमता। चलिए, तो अब हम लोग का बना ही सकते हैं। तो प्रश्न में कुछ दिया गया है, तो प्रश्न में टोटल वर्क हम लोग को दे ही दिया है 4। अच्छा, एक और बोला है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 17 घंटे में भर जाती है।
17 घंटे में। देखिए दोनों टोटल वर्क हम लोग का प्रश्न में दिया है 400 कितना हम लोग का 25, तो 425 लीटर टैंक का टोटल क्षमता है और सब खुलता है तो कितने घंटा में, दोनों पाइप को खोला जाता है। यदि दोनों पाइप को खोला गया तो टैंक 17 घंटा में भरता है। तो चलिए हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, A + B का पहले कितना है, तो 17 से भाग दे देंगे। टोटल वर्क में यदि टोटल क्षमता टोटल टैंक के क्षमता में यदि समय से भाग देंगे तो A + B का क्षमता निकलेगा। तो 17 से इसको काट देंगे हम लोग का, तो आ जाएगा हम लोग का कितना 25। तो ये जो 25 आया ये A + B का हम लोग का क्या आ गया क्षमता, A + B का इफिशियंसी कितना आ गया 25 हम लोग का लीटर, ठीक है, प्रति घंटा। 25 लीटर प्रति क्या आ गया हम लोग का घंटा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग का A + B का क्षमता कितना दिया है हम लोग का 3 2 5, तो बोलेंगे A + B के क्षमता का तुलना से मेरे रेशियो के अनुसार A + B के क्षमता से 25 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कुल का क्षमता का तुलना कुल क्षमता से निकालना है A का क्षमता, तो कितने से गुना 2, निकालना है B का क्षमता तो कितने से गुना 3। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों का मान दिया है 5, तो A का क्षमता निकालना है तो 2 से गुना, तो 5 दूनी 10, तो A का क्षमता हो जाएगा 10 लीटर प्रति घंटा। B का क्षमता निकालना है तो 3 से गुना, 5 तिया 15 लीटर प्रति घंटा हो गया यहाँ तक। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हो गया कि 25 लीटर प्रति घंटा यहाँ आइबे किया है, दोनों मिलकर हो गया। अब चलिए सवाल हम लोग बना देते हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ प्रश्न में तो दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा, यही ज्ञात करना है। तो आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग का देखिएगा ए कितना देर भर सकता है 10 घंटा में ए का क्षमता कितना है 10, और ई कितना देर चलेगा, तो ई चलेगा हम लोग का दूसरा पाइप हम लोग का मान लेते हैं कितना देर खुला रहा, तो हम लोग मान लेते हैं दूसरा पाइप हम लोग का कितना देर खुला रहा, तो दूसरा पाइप ही हम लोग x मानेंगे। तो दूसरा पाइप जितने देर खुला रहा उससे 5 घंटा ज़्यादा पहला पाइप खुला रहा। ए बोल रहा है ना प्रश्न में कि देखिएगा पहली पाइप दूसरी पाइप से 5 घंटा ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग का पहली पाइप 5 घंटा ज़्यादा है दूसरा से। अब हम लोग का दूसरा का पर मिनट कितने बेगने का क्षमता है 15 लीटर। दूसरा कितने देर चला पता नहीं, हम लोग का मान लेते हैं कितने देर चला हम लोग का x तक चला हम लोग का समय, और सब मिल के कितने भर दिया होगा हम लोग का 425 लीटर, यही नहीं दिया है प्रश्न में हम लोग का टोटल वर्क। तो अब आपका समय बन गया। देखिएगा कैसे कैसे, मान लीजिए दूसरा बोल रहा है प्रश्न में बोल रहा है दूसरी पाइप कितने समय के लिए चली, तो दूसरा पाइप अगर माने हैं हम लोग x समय के लिए चला होगा। दूसरा पाइप की क्षमता है प्रति मिनट हम लोग का 15 लीटर पानी बेगने का, कितने देर चला पता नहीं, तो दूसरा चला होगा x, तो पहला चलेगा ओकरा से 5 घंटा ज़्यादा, यानी पहला पाइप चलेगा हम लोग का, दूसरा हो गया ये b, तो b चला होगा अगर x घंटा, 15 के क्षमता से b चला होगा x घंटा, तो 10 का क्षमता से ए चलेगा ओकरा से 5 घंटा ज़्यादा, इसीलिए x + कितना 5, सब मिलके कितने वर्क प्रश्न में देले है 425। चलिए तो अब काट दीजिए, आपका बन जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं 2 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 3 बार में, अब 5 से हम लोग को इसको भी काट देते हैं, 8 पंचे 40 और 5 25। यहाँ तक क्लियर है और तो नहीं कटेगा। तो इधर आ गया 2x + 5 दूनी 10, और इधर हो जाएगा हम लोग का 3x बराबर हो गया हम लोग का कितना 85। 3 2 हम लोग का कितना हो गया 5x, अब बराबर 10 उधर जाके घटेगा तो हो गया 75, ठीक है। 5 से इसको काट लेंगे, x बराबर 15 5 75, तो हो जाएगा दूसरा पाइप कितना घंटा तक चला, तो दूसरा पाइप हम लोग का हो जाएगा 15 घंटा, थोड़ा ऊपरे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो गया हम लोग का कितना 75, तो इससे इसको काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 5 75, यानी दूसरा पाइप कितना घंटा तक चला हम लोग का 15 घंटा तक। तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना C। तो दूसरा पाइप कितना घंटा तक चला, तो 15 घंटा तक। अगर बोलता पहला पाइप कितना घंटा तक चला, तो 15 से 5 घंटा ज़्यादा 20, ये पूछिए नहीं रहा है हमको, दूसरा पाइप पूछ रहा है कि दूसरा पाइप x, तो 15 घंटा तक आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। इधर तो 21 कटिए गया है, हम लोग उधरे ले लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21। थोड़ा सा इसको रिप्लेस होने दीजिए हम लोग का। प्रश्न संख्या 21, चलिए नज़र आ रहा होगा आपको प्रश्न संख्या कितना हम लोग का है 21। थोड़ा सा और जूम कर दे क्या जी, चलिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, खाली कटे नहीं फिगर। चलिए प्रश्न संख्या 21 कहता है बूभा, कोनो पाइप का नाम होगा, बूभा डैम
कोई डैम का नाम है हुआ नहीं जी, डैम मैंने वही जो हो। चलिए, एक बूभा डैम में 4 भरने वाले पाइप हैं। पहले 3 पाइप के जरिए डैम को 12 मिनट में भरा जा सकता है। पहले 3 गो पाइप, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये सब कितने घंटा में भर सकता है? 12 घंटा में भर सकता है। ठीक है, तो बोलिए रहा है प्रश्न में कि पहले 3 पाइपों के जरिए डैम को 12 घंटा में भरा जा सकता है। ठीक है, दूसरे, तीसरे, चौथे भरने वाले पाइप इसे 15 घंटा में भर सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हो जाएगा दूसरा यानी बी, तीसरा यानी सी, और चौथा यानी डी। ये सब मिलकर कितने घंटा में भर सकता है? 15 घंटा में भर सकता है। हो गया 15। अब एगो और बोला है, और हो गया 15 घंटा। पहला और चौथा इसे 20 घंटा में भर सकता है। पहला माने ए, चौथा माने डी, कितने घंटा में भर सकता है? इसे 20 घंटा में भर सकता है। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, टोटल वर्क ले लेंगे इस सब से कटने वाली राशि, तो हो जाएगा हम लोग का कितना? 60। टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया? 60। तब 20 तिया 60, 15 चौके 60, अब 12 पंचे 60। यहाँ तक हो ये गया। पूछा क्या है? तो पूछा यहाँ तक हो भर से, चारों भरने वाले पाइप इसे भरने में कितना समय लेगा? और यानी ए प्लस बी प्लस सी पूछा है हम लोग का डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है कितने समय लेगा चारों पाइप। तो फुल ईजी है, तो आप दिमाग लगाइए कि ए बी सी और कैसे निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी तो मालूम है, अगर हमको डी मालूम हो जाएगा, चारों पाइप का क्षमता मालूम हो जाएगा, टोटल वर्क में भाग दे देंगे। ये घटाएंगे तो सी फ्री नहीं होगा। एक कौन सवाल दे दिया? ए बी सी घटाएंगे, अगर ए डी घटाएं, डी मालूम करने के लिए ए घटाएंगे, ए इसमें से हेवन करे फ्री। अगर इसमें घटाते हैं, ये सवाल कैसा हो गया है? बहुत ज़्यादा ये जो है ना सवाल घुमा दे दिया। ए प्लस बी नहीं बनेगा कीजिए, उत्तर ना नवदी जो दिया है कैसे फ्री हो? तो लग रहा है फ्री होबे नहीं करेगा। डी कहियो निकलेगा? डी निकालने के लिए ए चाहिए, ए अकेला मालूम है नहीं। यहाँ हम कैसे फ्री करेंगे? डी को फ्री करने के लिए बी सी चाहिए, बी सी फ्री है नहीं करा। अच्छा रुक जाइए, हाँ चलिए चलिए बन गया, समझ गए। देखिए फ्री नहीं हो रहा है तो कुछ बात नहीं, हम लोग सबको जोड़ देंगे, सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए बाबू, जब सबको आपको जोड़ दीजिएगा, सब चारों को जोड़ दीजिए, तीनों को, इहो जोड़ दीजिए, इहो जोड़ दीजिए, इहो जोड़ दीजिए, तो ए के साथ जुट जाएगा। तो ए क्या गो ए हो जाएगा? 2 गो ए। बी के साथ जुट जाएगा तो क्या गो बी हो जाएगा? 2 गो बी। और सी के साथ जुट जाएगा तो क्या गो सी हो जाएगा? 2 गो सी। और डी के साथ जुट जाएगा तो क्या गो डी हो जाएगा? 2 गो जी। यानी 2 गो ए हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 2 गो बी हो जाएगा हम लोग का, 2 गो बी हो जाएगा, प्लस 2 गो सी हो जाएगा, प्लस 2 गो हम लोग का क्या हो जाएगा? डी भी हो जाएगा। दो सब में कॉमन आएगा तो सबको जोड़ दीजिएगा, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी हो जाएगा। तो 2 इंटू लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको जोड़ेंगे तो यही होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बराबर क्षमता भी नहीं जुड़ेगा तो 5 4 9 3 12, तो सबको जोड़ दिए, सबका क्षमता भी जोड़ दिए, 2 से ही काट देंगे 6 बार में। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बा बेजोड़ सवाल है। क्षमता कितना आ गया हम लोग का? 6। तो ये हो गया 6 क्षमता। तो पूछ रहा है समय कितना लेगा सब मिल के चारों, तो टोटल वर्क है 60, सब मिल के कितना भरता है प्रति मिनट? 6 लीटर प्रति घंटा या मिनट जो भी वो भरता हो। तो ये भरने में कितना समय लेगा? तो भाग दे देंगे 6 से, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 10 घंटा। आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? मिनट होगा तो मिनट, घंटा होगा तो घंटा, तो मिनट है, तो ये लीटर भरता था। तो सब मिल के 6 लीटर प्रति मिनट भरता है, तो 60 लीटर भरने में कितना मिनट ले लेगा हम लोग का? 10 मिनट। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना? बी फॉर बॉल। चलिए एक बार आंसर इसका देख लेते हैं, दिया एक ने, काफ़ी बढ़िया सवाल है। तो आपका हो जाएगा, क्या नंबर सवाल था ये? 21 नंबर, 21 का बी फॉर बॉल। चलिए एगो लास्ट सवाल आपका 22 है, वो भी देखिए लेते हैं। ये उतार लीजिए, समझ गए जी। ए बी सी दिया है, बी सी डी दिया है, ए डी दिया है, सबको जोड़ेंगे 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी आएगा, क्षमता निकल जाएगा। अब प्रश्न में पूछिए गया है कि चारों भरने वाला पाइप टैंक को कितनी देर में भर देगा? तो 10 घंटा में। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 22 चलते हैं अब। इसी में होगा 22 हम लोग का। चलिए इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग 22 चलते हैं।
चलिए लास्ट प्रश्न है हम लोग का विविध का, इसके बाद आपका जो डाउट होगा, और एक दो रेलवे में काफ़ी लंबा लंबा सवाल पूछा है तो हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको डाउट बता देंगे। विविध हमको लगता है सब खत्म हो गया। अब आपका भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे वीडियो बनाएंगे तो, नहीं तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो अलग वीडियो में बना देंगे जो असाइनमेंट से बाहर रहेगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट देखते हैं विविध का। एक टैंक में भरने के लिए 4 नल लगे हुए हैं जिसमें से प्रत्येक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। इसमें 3 खाली करने वाले नल लगे हुए हैं जिसमें प्रत्येक भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए तो एगो भरने वाला है हम लोग का पाइप है, एगो खाली करने वाला पाइप, ठीक है। चलिए तो भरने वाला बोल रहा है प्रत्येक माने एगो 12 घंटा में भर सकता है। भरने वाला हम लोग का क्या है, एगो प्रत्येक जो है 12 घंटा में भर सकता है। और खाली करने वाला जो है हम लोग का, ठीक है, भरने वाला हम लोग का 4 गो पाइप है भरने वाला। एक टंकी में भरने वाले 4 पाइप लगे हैं जिसमें से प्रत्येक माने एगो 12 मिनट में खाली भर सकता है। इनमें 3 गो खाली करने वाला नल लगा है जिसमें प्रत्येक भरी टंकी को 15 मिनट में खाली कर दे। खाली करने वाला 15 मिनट में खाली कर देता है एगो। तो चलिए यहाँ तक ठीक है हम लोग का। तो टोटल वर्क हम लोग का आ जाएगा कितना, 15 चौके 60। तो ये हो गया हम लोग का 15 चौके 60। इधर हो गया हम लोग का ये खाली करने वाला क्षमता माइनस में, इधर 12 पंचे 60। ये हो गया हम लोग का एक पाइप का क्षमता। नंबर ऑफ पाइप कितने हैं, तो नंबर ऑफ पाइप है हम लोग का क्या, देखिए वो क्वेश्चन पूछा था हम लोग का कि सर नंबर जो है हम लोग का ट्रेंडिंग में है, नंबर में कहीं हम लोग का जो है NUMBER, नंबर में कहीं भी ओ आता नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म NO कैसे बना, तो बाबू बना ये जो नंबर वर्ड है इससे पहले हम लोग का लेटिन भाषा या स्पेन भाषा का हम लोग का वर्ड है नेम्ब्रोलॉजी, ठीक है। नेम्ब्रो इसमें होता है आपका NUMREO, नेम्ब्रो लो, इसमें ऐसे लिखा था लेटिन भाषा में। इसमें से लास्ट में हम लोग का एन का एन हो गया, ओ यहाँ से आया है तो उच्चारण लगा के NO लिखते हैं। तो ये लेटिन भाषा का शब्द है ऐसे। उसी प्रकार ओके का होता है ऑल आर करेक्ट, तो परंतु ओ तो हम लोग का ऑल आर करेक्ट, ARR ऑल, C से करेक्ट होता है, परंतु ओके ही लिखते हैं क्योंकि ओके लेटिन भाषा का शब्द है। तो ये सब बच्चा वाला सवाल है। चलिए जिसमें प्रत्येक भरी टंकी 15 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए तो नंबर ऑफ टैंक कितना है हम लोग का नल, तो भरने वाला हम लोग का 4 गो है, खाली करने वाला क्या गो है 3 गो, बोलता है ना टंकी में भरने वाले 4 नल है, प्रत्येक 12 मिनट में खाली करता है, इसमें 3 खाली करने वाला है। चलिए तो देखिए पानी अंदर कितना जाएगा, अगर हम लोग यहाँ बोलें तो पानी अंदर कितना जाएगा, तब बोलिए एगो नल हम लोग का भरता है 5 मिनट में, एन 4 गो पाइप है भरने वाला, तो 4 पंचे 20 लीटर भरेगा। चलिए अगला एगो टंकी खाली, एगो पाइप है खाली करने वाला 4 लीटर खाली करता है, एहन 3 गो नल खाली करने वाला लगल है, तो -4 तिया कितना लीटर खाली करेगा 12, तो 20 भरेगा सब पाइप। कहे कि यहाँ बोलिए रहा प्रश्न में सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। तो सबको खोलेंगे तो ये 4 गो पाइप है, 4 पंचे 20 लीटर भरेगा, ये 3 गो खाली करने वाला है, 4 तिया 12 लीटर खाली करेगा, तो सब मिलके पर मिनट चालू रहेगा सब है, तो पर मिनट कितना पानी अंदर जाएगा 8 लीटर प्रति हम लोग का मिनट, हम लोग का पानी क्या जाएगा अंदर जाएगा, 8 लीटर प्रति मिनट पानी अंदर जाएगा। अब प्रश्न में कितने लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो बोल रहा है ना प्रश्न में प्रत्येक मिनट हम लोग बोलता है ना सभी को नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो प्रति मिनट, ठीक है, प्रत्येक मिनट 55 लीटर पानी भरा जाता है। तो मेरे अनुसार प्रति मिनट 8 लीटर पानी जाएगा, अब प्रश्न में बोल रहा है 55, तो हम लोग का हो जाएगा इसका तुलना इससे हो जाएगा, सबको चलाएंगे तो 8 जाएगा मेरे अनुसार। यहाँ सबको चलाता है तो 1 मिनट में कितना जाता है 55 लीटर। निकालना है हम लोग का क्या टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता कितना है 60 ही, पहले भी सवाल बताए हुए हैं। तो टोटल क्षमता का तुलना टोटल क्षमता से निकालना टंकी की थी, कटबे न करेगा तो नहीं कटेगा, शायद एक उत्तर गलत है, यो गलत यो गलत यो गलत यो गलत। इंग्लिश में है सही, देखिए इंग्लिश में यहाँ 16 लिख दिया, यहाँ 15 होगा बाबू, 16 नहीं होगा, 15 है, इंग्लिश में कर लीजिए। चलिए भाग दे देते हैं, चरकाओं से 2 बार में, चरकाओं से इसको 15 बार में गुना करेंगे तो 15 पचे 75 का 5, बाकी बचा हम लोग के पास 15 पचे 75 का 5, बाकी बचा हम लोग के पास 7। अब 15 पचे 75, 7 हो गया हम लोग का कितना 82, अब बटे में 2, इतना लीटर हो जाएगा हम लोग का टंकी की क्षमता। भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिएगा तो 20 दूनी 40,
ठीक है हम लोग का, नहीं सॉरी 40 दूनी 41, फिर पॉइंट तो इधर खाएगा ही खाएगा, हाँ 2 दूनी 4.5, यानी हम लोग का लगभग उत्तर आ जाएगा 112.5 लीटर। तो आंसर सही कर लीजिएगा, 412.5 लीटर आएगा कैपेसिटी आंसर, 412.5 लीटर। मिटा गया है तो इधर लिख देते हैं, तो आ जाएगा हम लोग का 412.5 लीटर। क्लास में शायद ये क्वेश्चन सही करवाए होंगे, 412.5 लीटर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 412.5 लीटर भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं किया, मेरे अनुसार पर मिनट जाता है 8 लीटर, प्रश्न में जाता है 55 लीटर। अंतर का इधर हो गया, इसका तुलना इससे निकालना, टंकी की धारिता 60 था, तो आपका आ जाएगा गुना करके 825 में भाग दे देंगे हम लोग का, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 41, इधर 2 जो भी होगा 112.5 हो जाएगा। तो इस सब उत्तर हम लोग का आंसर ऑप्शन मिस्टेक है, गलती है, सही कर लीजिएगा आंसर। तो आपका विविध हो गया A to Z असाइनमेंट बुक का ख़त्म। अब आपके पास जो डाउट है, जो बता चुके हैं, वो क्वेश्चन क्लास में नहीं लाना है। तो किसी भी टीचर का, धरती पर का कोई भी टीचर हो, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, बशर्ते मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं हो। क्वेश्चन हिंदी में जो टाइपिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ, ना कि कलम से लिख के लाइए, कलम से लिखा हुआ रॉन्ग रहता है, छूट छाट गए झूठो हम दिमाग उसमें पागल करेंगे, ला सकते हैं। और एक वीडियो और आएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट में नहीं है, वो असाइनमेंट नया आएगा तो छपाएंगे, वो आपको बताएंगे। तो आज का हम लोग जो है HW भी आपको दे देते हैं, ताकि आप लोग जो ही उत्तर दे पाते हैं उसके लिए ही, कितने तो उत्तर ही नहीं देते हैं आप लोग। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका GK GS का, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम लोग का लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको जो है ब्राइटनेस कम करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आखिर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है इसमें कि दिन व रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूमने व परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, न पृथ्वी के घूमने के कारण। जे भी होगा इसमें से आपको ऑप्शन देना है। ये वाइट पेज है इसलिए हम काला हो जाते हैं, ये जो है गोरा हो जाता है, तो इसीलिए आपको जो है समझ गए होंगे, इसका आपका उत्तर हम लोग का क्या करना है, देना है। आशा करते हैं कि आपको सवाल जो है समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग चालू करेंगे। पहले एक वीडियो और जो डाउट में आपका पाइप एंड सिस्टम्स का होगा देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।